ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डाउनलोड कर लिया था एडमिन डैशबोर्ड, और वो डैशबोर्ड था हमारा स्नीप करके, है ना। ये इसके लिंक भी मैं दे दूंगा आपको, इसको डाउनलोड कर लेना। अब इसका भी एक सेटअप बनाते हैं सेम वैसे ही जैसे हमने वेबसाइट का बनाया था। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी से, और अपने सी जैम एच टी डॉक्स और सी एस आई क्लास के अंदर मॉर्निंग क्लास में जो फिन वेब है, या तो हम इसके अंदर ही रखकर उसका सेटअप बना लें एडमिन का। चलो इसके अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ क्योंकि इसी वेबसाइट का एडमिन रहेगा वो। तो मैंने एक फोल्डर बना दिया एडमिन, और इस फोल्डर के अंदर वो जो जिप जो हमने स्टेट का डैशबोर्ड एचटीएमएल डाउनलोड किया है उसको पेस्ट किया। अब राइट क्लिक करके इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल एंड एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट होने के बाद इस जिप को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, और इसके अंदर ओपन करेंगे, और उसको ओपन करेंगे तो ये सब हमारे पास सेटअप मिल रहा है। एचटीएमएल फोल्डर के अंदर आते हैं तो यहाँ पर वो सभी एचटीएमएल पेजेस है। इंडेक्स पेज पे मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ, तो ये डैशबोर्ड हमने डाउनलोड किया हुआ था। अब इस डैशबोर्ड को मुझे स्लाइस करना है और अपने अकॉर्डिंग यूज करना है। जो जो मुझे चाहिए वो रखूंगा, जो नहीं चाहिए वो सब हम लोग हटा देंगे। ठीक है। और जैसे जैसे जिस जिस पार्ट की जरूरत लगती जाएगी जैसे प्रोफाइल पेज हमको लगेगा आगे फ्यूचर में, तो फिर ये प्रोफाइल पेज का कोड हम लोग ये वाले पेज से उठाएंगे एचटीएमएल से, और हमारे पीएचपी पेज में यूज करेंगे। चलिए सबलाइम टेक्स्ट ओपन करते हैं फिर से, और सबलाइम टेक्स्ट में, अच्छा एक मिनट, पहले तो ये एचटीएमएल जो है इसको थोड़ा सही से जमाते हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। एसेट्स हमारे यहाँ पे हैं ये सब, तो एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, और एचटीएमएल जो जो मुझे चाहिएगा वो एचटीएमएल में यहाँ से उठाऊंगा। जैसा भी हम लोग सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल उठा लेंगे, और बाकी की मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है इन सब की। ठीक है, तो हम लोग एसेट्स को यूज करने वाले हैं। तो पहले तो देखो, फिन वेब एडमिन, देन स्नीट 1.1, और उसके अंदर एक और स्नीट है। तो पहले तो ये सारा कंट्रोल है और कंट्रोल एक्स कर लो बाहर, और एडमिन पे क्लिक करेंगे, और जस्ट एडमिन के पास ये रहे। ठीक है, मतलब हमारी डायरेक्टरी कुछ इस टाइप से होना चाहिए, एस टी डॉक्स सी एस आई क्लास मॉर्निंग क्लास, और उसके अंदर ये हमारे वेबसाइट वाला सेटअप, ये फिन वेब, और इसके अंदर एडमिन बनाया था हमने, और उस एडमिन में ये सब होना चाहिए। ठीक है, अब इस एडमिन में होना चाहिए वो सब, ठीक है। जैसे फिन एचटीएमएल था अपने पास जिसमें इस वेबसाइट के एचटीएमएल्स थे या एचटीएमएल के पेजेस थे, वैसे ही मैं एक और फोल्डर बनाता हूं एडमिन अंडरस्कोर एचटीएमएल का। ठीक है, इस एडमिन एचटीएमएल में क्या रखेंगे, ये सारा एचटीएमएल कंट्रोल एक्स किया, और इस एडमिन एचटीएमएल के अंदर मैं डाल देता हूं। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मुझे जब जब जिस जिस फाइल की जरूरत पड़ेगी वो इसमें से पिक करूंगा, इसमें से पिक करके अपने इस सेटअप को रेडी करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, ये अपना मेन सेटअप है एडमिन डैशबोर्ड, तो इसको मुझे धीरे धीरे रेडी करना है। इसलिए मैं यहां से जो भी चाहिएगा मुझे, जैसा भी एसेट्स चाहिए मेरे को, फिर एचटीएमएल चाहिए, तो यहां से जो जो मुझे चाहिए वो सब मैं इसके अंदर रेडी करता जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अपने को चाहिए एसेट्स, तो एडमिन एचटीएमएल के अंदर से एसेट्स कॉपी कर लो कंट्रोल सी करके, कट नहीं करना है, कॉपी करना है, और फिर यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये एसेट्स आ गए अपने सेटअप में। अब मुझे एचटीएमएल चाहिए, तो यहाँ से एचटीएमएल में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल चाहिएगा, तो मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ कॉपी, और अपने एडमिन डैशबोर्ड में एडमिन सेटअप में पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल, बस एक ही पेज चाहिए अभी तो मेरे को। अब यहीं से मेरे पास हेडर फुटर साइड बार निकल आएंगे, इंडेक्स पेज में होंगे, इंडेक्स पेज में होंगे इसी। ठीक है, सिंपल सा आइडिया रखा हमने। सबसे पहले डैशबोर्ड डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद हमको जहां पर सेटअप करना है एडमिन का, वहां का फोल्डर क्रिएट कर दिया एडमिन का,
ठीक है। एक्सट्रैक्ट करके हमने साइड में एक साइड रख दिया पूरा HTML जो हमने डाउनलोड किया था एडमिन डैशबोर्ड के लिए HTML, वो सब हमने एक साइड रख दिया, जैसे यहाँ पे रख दिया। क्यों रखा इसको? क्योंकि इसमें से मैं यूज करता जाऊंगा जो जो मुझे जरूरत लगेगी वो सब। क्लियर? अब एडमिन फोल्डर में एसेट्स कर दिए, इंडेक्स हो गया, एक और फोल्डर चाहिए मुझे इंक्लूड का। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू, एंड फोल्डर बनाएंगे एक और, इंक्लूड्स। क्यों बनाएंगे आप इंक्लूड का? हेडर, साइड बार और फुटर्स के लिए, या फिर जो भी कॉमन सेक्शंस इसमें भी होंगे, जिससे एडमिन डैशबोर्ड में भी ये साइड बार कॉमन है, हर पेज में रहेगा, ये न्यू बार सब हर पेज में रहना है, और फुटर सेक्शन ये वाला ये सब भी हर पेज में रहेगा। इसलिए इनको भी हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट पेज में डाल देंगे। सिंपल। अब इस फिन वेब वाले फोल्डर को हम लोग ओपन कर लेते हैं, किसमें? सबलाइम टेक्स्ट में। क्यों ओपन कर रहे हैं? ताकि एक ही जगह से मैं एडमिन भी एक्सेस कर पाऊं और एडमिन का HTML भी एक्सेस कर पाऊं। चलो, फिन वेब को मैं ओपन करता हूं अपने सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। ओपन, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक करके रखो और एडिटर में जाकर छोड़ दो। अब एडमिन पे जाते हैं, एडमिन index.html ये रहा, इसको पहले रन करते हैं अपने ब्राउजर पे। ठीक है, ये अपने सेटअप में वहीं पे है, अपने htdocs के अंदर ही है, तो चल जाएगा ब्राउजर पे। राइट क्लिक करते हैं, कॉपी फाइल पाथ, ब्राउजर पे आते हैं, न्यू टैब पे मैंने जो पाथ कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया Ctrl+V से, और htdocs से पहले वाला जो पाथ है उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा लोकल होस्ट से, रिप्लेस कर देंगे, एंड देन index.html ने index.php, एंड देन इंटर। पर नहीं चल रहा, index.html करते हैं तो चल जाएगा, पर अभी एसेट्स नहीं मिल रहा उसको, है ना, तो पहले एसेट्स दिला देते हैं। नहीं, पहले इसको index.php कर दो, है ना, बाद में भी कर सकते हैं लेकिन अपन कर ही दो क्योंकि करना है। .php कर दिया, और यहाँ पे भी URL में .php में एक्सेस कर रहा हूँ। सेम इशू आ रहा है कि एसेट्स नहीं मिल रहा उसको, तो पहले तो एसेट्स का सही लोकेशन दो। यहाँ पर देखो, index.php के जस्ट पास में है एसेट्स फोल्डर, और उस टाइम पे क्या था, index.php के बाहर था एसेट्स फोल्डर, इसलिए डबल डॉट लगा हुआ था। तो हमको ये डबल डॉट जहां जहां पे है एसेट्स के लिए ये सब हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका सही पाथ क्या बनेगा, index.php के जस्ट पास में है, तो फिर हम लोग डायरेक्ट दे सकते हैं एसेट्स स्लैश। ठीक है, रिफ्रेश किया तो ये हमारा एसेट्स लोड हो गया। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर कर हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कंसोल में जाके कि सब कुछ ठीक है। ये जैसे ये वाली फाइल इंटरनेट डिस्कनेक्ट वाला पर प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी इंटरनेट अपन ने कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए कुछ चीजें होगी जो इंटरनेट से लोड होने वाली होगी CDN के थ्रू, तो वो इसलिए लोड नहीं हो रही है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब नेट कनेक्ट हो जाएगा खुद सोल्व हो जाएगी। ये अपना सेटअप में index.php लोड हो चुका है एडमिन का। क्लियर? अब इसमें से साइड बार, हेडर और फुटर को भी स्लाइस कर लेते हैं जैसे हमने वेबसाइट के लिए किया था। ये कमेंट्स वगैरह अपन हटा देते हैं, यहाँ पे ये अनवांटेड कमेंट्स हमको यूज नहीं है अभी। मुझे क्या क्या चाहिए इसमें, एक तो हेड में कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से पूरा हेड कट कर लेते हैं, यहाँ से कट भी कर सकते हो या फिर हर पेज में भी रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर करता है मैटर कि अपने को कैसे मैनेज करना है। वैसे तो हर पेज में हेड होना ही चाहिए, क्योंकि हर पेज में टाइटल रहेगा, और टाइटल सबके सब पेज का अलग अलग होना चाहिए, और जिस पेज में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जैसे ये इन सब की चार्ट्स वगैरह अगर मुझे यूज नहीं करना है, फॉर एग्जांपल अपने पेज में चार्ट नहीं लगाया हमने, तो फिर ये वाली CSS की जरूरत नहीं है ना। ये CSS चार्ट लोड करने के लिए है, चार्ट्स होते हैं, देखो यहाँ पे ये चार्ट है, ये चार्ट वगैरह लोड कैसे हो रहे हैं, इससे हो रहे हैं। अब मैं यूज नहीं कर रहा हूँ किसी पेज में, तो फिर इसको लोड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हर पेज में हेड होना ही चाहिए, तो अपन हेड को रहने देते हैं हर पेज में। ठीक है, हेड को स्लाइस नहीं करते हैं, हम स्लाइस करेंगे ए साइड को, ए साइड मतलब साइड बार, साइड बार ये रहा जिसमें स्नीट लिखा हुआ है और ये मेन्यू सारे। ठीक है, डैशबोर्ड, लेआउट, विदाउट मेन्यू, विदाउट न्यू बार, ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये डैशबोर्ड, लेआउट, विदाउट मेन्यू, विदाउट न्यू बार, तो ये जो पार्ट है पूरा
इसको हम लोग साइड बार डॉट पीएचपी में डालने वाले हैं। चलिए तो इसका सेक्शन देख लेते हैं कहाँ से। ये ए साइड वाला जो सेक्शन है ये पूरा ही है अपना साइड बार। और नेव में क्या है, ये नेव है तो नेव में क्या है चेक कर लेते हैं। पहले कोड को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो कि कोड में क्या क्या है। नेव में क्या है, जॉन डॉय एडमिन माई प्रोफाइल सेटिंग्स वगैरह है। तो ये वाला सेक्शन है वो, जॉन डॉय एडमिन माई प्रोफाइल सेटिंग बिलिंग्स। ये वाला सेक्शन जो है ये है नेव बार और ये वाला है ए साइड। ठीक है, तो इसको भी स्लाइस करेंगे अपन। पर अभी क्या करते हैं, सबसे पहले अभी किसको करते हैं, ए साइड को। कंट्रोल एक्स किया, पीएचपी, यहां से इसका कन्वर्ट कर देते हैं टाइप अपन पीएचपी में। पीएचपी टैब बटन दबाया, इंक्लूड, और फोल्डर का नाम है अपना इंक्लूड, इंक्लूड्स है ना, स्लैश साइड बार डॉट पीएचपी। ये फाइल हम लोग बनाने वाले हैं। क्लियर। जो कोड मैंने अभी कट किया था उसको मुझे डालना है इंक्लूड्स के अंदर एक फाइल बनाकर, साइड बार डॉट पीएचपी फाइल के अंदर इसमें। और जो कोड किया था उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। यहां से ये कोड लोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली हर पेज में सेम ऐसे। ठीक है, इंक्लूड्स साइड बार डॉट पीएचपी, ये हो गया हमारा साइड बार। अब नेव, तो नेविगेशन बार को भी हम लोग यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं। कहाँ पे एंड हुआ है वो, स्क्रॉल डाउन, और ये यहाँ पे एंड हुआ, यहाँ पे लाइनिंग दिखा देता है सब लाइन, ये देखो। ठीक है, तो यहां से तो यहां तक का जो पार्ट है इसको ध्यान से कट करना है कंट्रोल एक्स से नेव बार को। फिर से पीएचपी इंक्लूड एंड देन इंक्लूड्स स्लैश फाइल बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, नेवबार डॉट पीएचपी। अब इंक्लूड्स के अंदर न्यू फाइल, कंट्रोल एस, एंड देन फाइल का नाम रहेगा नेवबार डॉट पीएचपी। सिंपल, जो कोड कट किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये सब चीजें क्या कर रहा हूँ एक सिंपल लॉजिक से समझते हैं, फिर से समझते हैं। ये सब चीजें मुझे क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि हर पेज में ये सेक्शंस रिपीट होते हैं और हर पेज में इन रिपीटेड सेक्शंस को रखना मतलब अपना काम बहुत ज्यादा बढ़ाना। इसलिए जो जो सेक्शंस हर पेज में रिपीट हो रहे हैं उनको एक सेपरेट फाइल में रख देते हैं। इन फ्यूचर अगर इनमें कुछ चेंजेस रहा तो मुझे हर एक पेज में जा जाके चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, मैं डायरेक्ट इंक्लूड फोल्डर के अंदर इन फाइल्स में चेंज करूंगा। तो जहां जहां पर ये फाइल्स इंक्लूडेड होगी वहां वहां पर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, इसलिए हमको ये स्लाइस करना पड़ता है। ये हो गया न्यू बार अपना। अब कंटेंट रेफर को रहने दो, ये अपना मेन कंटेंट रहेगा। और स्क्रॉल डाउन करते हैं, कहाँ तक है कंटेंट रेफर, ये अपना जो मेन पेज का जो सेक्शन है ये वो है। तो कंटेंट रेफर यहाँ तक है। ठीक है, और बीच में फुटर भी है। तो ठीक है, फुटर को फुटर की जगह पे स्लाइस कर देते हैं और कंटेंट रेफर यहाँ पे एंड हो रहा है, कमेंट कर रखा है। ठीक है, तो फुटर भी हम लोग हटाते हैं यहाँ से क्योंकि फुटर भी एक कॉमन सेक्शन है। कंट्रोल, अच्छा मैंने पेस्ट कर दिया था वो कोड नेवा डॉट पीएचपी में, साइड बार और नेवा डॉट पीएचपी। ओके गुड। अब फुटर ओपन करना है तो कंट्रोल एफ और फुटर सर्च करूंगा तो ये फुटर सेक्शन के पास लेकर आ जाएगा। कंट्रोल एक्स कर दिया, पीएचपी क्या करा मैंने, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ऊपर था मैं डायरेक्ट कंट्रोल एफ करके सर्च कर दिया। क्या सर्च किया मैंने, जैसे ऊपर था मैं वापस स्क्रॉल डाउन करूं इसलिए मैंने कंट्रोल एफ किया और सिंटेक्स लिख दिया थोड़ा सा फुटर का। ये यहाँ पे सिंटेक्स लिखा तो उसने उसका मैच दिखा दिया, कुछ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है ना। कंट्रोल एक्स, पीएचपी इंक्लूड, क्या नाम है फोल्डर का, इंक्लूड स्लैश फाइल बनाएंगे फुटर डॉट पीएचपी। ठीक है, अब राइट क्लिक न्यू, कंट्रोल एस एंड देन फुटर डॉट पीएचपी, कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देंगे। तो जहां जहां पर मुझे फुटर यूज करना है वहां पे ये फाइल को इंक्लूड कर दूंगा मैं। ये कोड अलाइनमेंट हमेशा सही रखना है ऐसे।
अब कहाँ पे थी, फुटर मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, गुड। अब क्या करना है, ये अपग्रेड टू प्रो वाली जो बटन दिखती है, कौन सी, ये वाली, ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको हाथों हाथ हम लोग रिमूव कर देते हैं। सेक्शन देख के रिमूव करना, ये यहाँ से यहाँ एंड हो रहा है, इसको हम लोग हटा सकते हैं। क्लियर। ये सेक्शन पे रहना तो हर पेज में, क्योंकि जहां जिस जेएस की जरूरत है उस जेएस को ही कॉल करेंगे, अनवांटेड जेएस को या जावास्क्रिप्ट को कॉल नहीं करेंगे। जैसे मुझे चार्ट की जरूरत नहीं है तो इस वाली जेएस को मैं हटा दूंगा। क्लियर, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है ना, जैसे इसको भी अगर मैं फुटर में डाल देता हूं, और जहां जहां पे फुटर डॉट पीएचपी मैंने इंक्लूड की है वहां पर ये मेरे ना चाहते हुए भी ये इंक्लूड हो जाएगी, होगी ना। और बेमतलब में ये अनवांटेड फाइल्स भी ब्राउजर को लोड करनी पड़ेगी, जबकि इनका कोई यूज ही नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल हमको कोई टेबल बनानी है, टेबल दिखा रहे हैं अपन, और टेबल में चार्ट का तो कोई काम ही नहीं है, अपने को यूज में नहीं है, तो फिर भी उस टेबल का डेटा दिखाने के लिए ब्राउजर को इतनी सारी चीजें रन करनी पड़ेगी, जबकि इनका कोई यूज ही नहीं है। तो जो अनवांटेड पार्ट है उसको हम लोग रिमूव कर पाएंगे, इसलिए हमने इनको स्पेसिफिक पेज में ही छोड़ दिया कि इंडेक्स डॉट पीएचपी में इसको यहीं छोड़ दो, ऐसे ही इंडेक्स में जो जो काम का रहेगा वो हम लोग यहाँ पे लोड कर देंगे, जिसकी जरूरत नहीं रहेगी वो सब हम लोग यहाँ से हटा देंगे। क्लियर, चलो अभी सब कुछ रहना तो लोड। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और कुछ एरर आया है, सिंटेक्स एरर, देखते हैं क्या बोल रहा है। इंक्लूड साइड बार डॉट पीएचपी, चलो साइड बार डॉट पीएचपी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, सिंटेक्स एरर देख लेते हैं। ये रहा साइड बार डॉट पीएचपी, क्या एरर है, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, तो ये इंक्लूड से रे, ये जो इंक्लूड की स्पेलिंग है वो गलत है, ये तब कंट्रोल डी करना पड़ेगा, जहां जहां पे इंक्लूड गलत लिख दिया अपन ने, देखो ये फोल्डर का नाम भी गलत ही लिख रखा है। ये डेवलपमेंट टाइम पे नहीं पकड़ में आती है ऐसी प्रॉब्लम्स, इसलिए अब इसको सही से फिक्स भी करना पड़ेगा। इंक्लूड, ठीक है, INCUCLUDE और एस, अब यही सेम फोल्डर का नाम भी देना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे देखो, राइट क्लिक, न्यू, और ये, अच्छा फोल्डर का नाम सही था लेकिन यहाँ पर हमने गलती कर दी थी। रिफ्रेश करते हैं, सब कुछ प्रॉपर है, हमारा डैशबोर्ड स्लाइस हो चुका है, जिसमें नेव अलग है, साइड बार अलग है और फुटर डॉट पीएचपी अलग से चल रहा है। अब जो जो मुझे जरूरत है वो मैं रखूंगा, बाकी सबको मैं हटा दूंगा। अभी मुझे इन सब की किसी की भी जरूरत नहीं है। ये अकाउंट सेटिंग की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो अभी तो यहाँ से कोई एक्सेस होगा नहीं क्योंकि HTML पेज को कॉल करता है, और HTML पेज हमारे पास है नहीं, HTML पेज है इसमें, इस सेटअप में, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे भी नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि इस लोकेशन से हम इसको हटा चुके हैं, हटा चुके हैं ना इस लोकेशन से, इसलिए इसको हटाते हैं और फिर से एक और बार ओपन कर लेते हैं हम लोग अपने, यहीं से ओपन कर सकते हैं। ये एडमिन HTML इसीलिए तो बनाया था हमने, ये राइट क्लिक एंड ओपन इन ब्राउजर, तो ये ओपन हो गया। अब मैं इन पेजेस को ओपन कर सकता हूँ, जैसे इस पेज की जरूरत लगेगी मुझे, नोटिफिकेशन पेज की जरूरत अभी तो नहीं है, इसको इन फ्यूचर जब एडवांस करेंगे तब समझेंगे। कनेक्शन की जरूरत भी ठीक है, कनेक्शन की तो जरूरत पड़ सकती है मुझे, ठीक है, कनेक्शन को हो भी सकता है रखें अपन, इसको भी हटा ही देते हैं। अभी तो अपन लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स में ही ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो ये वाले सेक्शन नहीं, ये वाले चाहिए मेरे को, सिर्फ अकाउंट सेटिंग और डैशबोर्ड चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, लेआउट ये वो सब कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। चलो अभी सब कुछ क्लोज कर देते हैं, क्योंकि कचरा नहीं होना चाहिए काम करने के टाइम पे। चलो अब क्या करना है, इधर से सब हटाना है, सिर्फ क्या रखना है, डैशबोर्ड और अकाउंट सेटिंग। क्लियर, तो कहाँ चले अपन, एडमिन फोल्डर के अंदर इंक्लूड्स में, साइड बार में, ठीक है ना।
यहां से क्या क्या हटाना है, सिर्फ डैशबोर्ड रखना है, रख लो। लेआउट हटाना है, ये लेआउट हटाना है पूरा, इस लेआउट को हटा दो। और क्या हटाना है, ये पेजेस लिखा हुआ ये भी हटा दो। अकाउंट सेटिंग रखना है, तो इस पेजेस का नाम मैं चेंज कर सकता हूँ, बेसिक एक्शन। तो बेसिक एक्शन सही है। और इसमें अकाउंट सेटिंग रख लेते हैं सिर्फ, जिसमें से नोटिफिकेशन हटा देता हूँ और कनेक्शन भी हटा देता हूँ। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अब समझो। कंट्रोल यहाँ पे नहीं, अपने सेटअप में, ये यहाँ पे कंट्रोल आर करोगे तो कुछ नहीं होगा, ये अपना सेटअप नहीं है, ये है। कंट्रोल आर करता हूं मैं, देखो वो हट गया लेआउट। तो अकाउंट सेटिंग पे आऊंगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन के लिए मैं ये ड्रॉप डाउन क्यों दूं, है ना। ये एक ही ऑप्शन के लिए मुझे ड्रॉप डाउन देना एक बेसिक सेंस नहीं है, डायरेक्ट क्लिक करवा के कर सकते हैं। या फिर अपन और भी ऑप्शन दें इसमें, दें तो फिर काम की चीज है वो। ठीक है, चलो अभी रख लेते हैं अपन, एक और प्लानिंग कर रहे हैं अपन, उसमें फूटर की जो सेटिंग होगी वो अभी हम लोग यहीं पे ऑप्शन रखेंगे, इसी ड्रॉप डाउन में। बस एक बता दिया जस्ट कि आप लोग ऐसा करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, ऑथेंटिकेशन वाला सेक्शन हटाना है, हटा दो। ये भी हटाना है और कंपोनेंट्स भी हटाने हैं। तो मुझे कहाँ तक हटाना है अब, ये सिर्फ, रुको, यहां से तो डॉक्यूमेंटेशन तक। ठीक है, लेकिन हमने यूएल भी हटा दिया, तो यूएल नहीं हटाना है अपने को, एल आई हटाना है। ध्यान रखना है ना। ये देखो, यूएल यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यूएल क्लोज भी होना चाहिए। अगर एक मिस्टेक कर दोगे, एक भी एलिमेंट गलती से गलत हटा दिया, तो फिर ढूंढते रह जाओगे कहाँ प्रॉब्लम आई है। रिफ्रेश करो तो साइड बार अपना एकदम क्लीन हो गया। ऑथेंटिकेशन और एमआईएससी भी नहीं चाहिए मुझे, तो ये रह गया शायद। कौन सा है देखते हैं, हाँ यही है। इन दोनों को भी हटा देते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये सिंपल अपना। ठीक है, या फिर मैं एमआईएससी जो था, सेव रिफ्रेश, एमआईएससी को यूज कर लेते हैं अपन, या फिर यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, चलो ठीक है, फिर कोई जरूरत नहीं है। लॉग आउट के लिए यूज करना चाह रहे थे अपन, लेकिन लॉग आउट का ऑप्शन अपने को दे रखा है डिजाइन में। इसको पूरा सा रीअलाइन कर देते हैं सही से, और रिफ्रेश। ये साइड बार अपना हो गया स्लाइस। अब यहाँ मेन डैशबोर्ड से मुझे जो जो चाहिए सिर्फ वो रखूं, और अनवांटेड चीजें हटा दूं, जैसे ट्रांजेक्शन की मुझे जरूरत नहीं है, तो ये हटा देता हूँ। कहाँ से हटेगा अब ये सेक्शन, इंडेक्स डॉट पीएचपी से। आ रहा है कि नहीं, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, तो ये ट्रांजेक्शन वाला सेक्शन है जो कि यहां से आ रहा है। नहीं, ये सेक्शन अलग है, ट्रांजेक्शन है ना, ये अलग पार्ट है, जिसमें देखो प्रोफाइल रिपोर्ट लिखा है। मतलब ये तो, ये भी नहीं चाहिए मुझे, प्रोफाइल रिपोर्ट भी नहीं चाहिए। अब जो जो नहीं चाहिए वो यहाँ से भी हटा दो। क्या क्या नहीं चाहिए मेरे को, ये चारों सेक्शन चाहिए मेरे को, आगे जाके इनका यूज कर सकते हैं अपन। एक ये चाहिएगा, और टोटल रेवेन्यू भी हटा देते हैं, और ये वाला सेक्शन भी हटा देते हैं, और ये दोनों भी हटा देते हैं। ठीक है, जब जरूरत लगेगी तो इनको यूज कर लेंगे। तो टोटल रेवेन्यू वाला सेक्शन हटा दो पहले, तो कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, टोटल रेवेन्यू वाला सेक्शन ये रहा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ विथ कमेंट्स। और ये अनवांटेड स्पेस हटानी है ना, छोड़ दोगे तो कचरा हो जाएगा। ये हट गया। टोटल रेवेन्यू वाला सेक्शन तो हटा नहीं, वो वाला सेक्शन था टोटल रेवेन्यू का, वो हट गया। ये एक और सेक्शन है यहाँ पे, ये भी हटा दो। देख के हटाने हैं, अभी तो हमको सब हटाने हैं टोटल रेवेन्यू के सारे, इसलिए कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा पार्ट है एकदम। सिर्फ जो जो नहीं चाहिए वो ढूंढ ढूंढ के हटा दो, और ढूंढना नहीं पड़े इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ये, कंट्रोल सी, और ब्राउजर यहाँ एडिटर में आगे कंट्रोल वी करके सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखा है, और उसका पेरेंट सेक्शन जो भी है वो सिलेक्ट करके हटा दो। ये हट गया। ठीक है, ऑर्डर स्टेटिक्स ये हटा दो। ये ऑर्डर सेक्शन भी, ये वाली रो मुझे हटानी है, हटा दी।
ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या था यार, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है ये। स्टेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये भी हटा दिया। ये सेक्शन हमको चाहिए, ये रख लो, ठीक है। व्यू मोर पे ये बटन सभी बाद में हटाएंगे जब अपने को नहीं लगेगा। और व्यू बेच करके जो ऑप्शन है ये भी हटा देते हैं अपन, व्यू बेच वाला, व्यू बेजेस। तो व्यू बेजेस वाला सेक्शन भी रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल आर एंड डन। ये हमारा क्लीन डैशबोर्ड रेडी। अब मुझे इसमें एक पेज ऐड करना है, विच इज अकाउंट्स डॉट, या अकाउंट सेटिंग वाला, ये वाला पेज, ठीक है। ये वाला पेज लगाना है मुझे अपने पीएचपी में। तो क्या करना पड़ेगा, इस पेज में यहां पर मुझे लिंक देनी पड़ेगी। क्या नाम से है ये पेज, अकाउंट सेटिंग डॉट पीएचपी। चलो अभी इसका HTML कॉपी करना है मेरे को, पहले अकाउंट्स पे आते हैं और ये वाला HTML कॉपी करके यूज करेंगे। ध्यान से समझना, अब अपन ने जो स्लाइस किया था उसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर लिंक लगानी पड़ेगी साइड बार में मुझे, तो साइड बार में ओपन कर लेते हैं, ये वाला साइड बार है। और इसमें अकाउंट सेटिंग, कंट्रोल F करो, अकाउंट सेटिंग, ये वाला। तो यहाँ पे लिंक क्या नाम है पेज का भी, अकाउंट पेज, पेजेस अकाउंट सेटिंग अकाउंट, ऐसा करके है ना। तो इसका नाम दे देते हैं अपन अकाउंट सेटिंग डॉट पीएचपी। क्लियर, अकाउंट सेटिंग्स डॉट पीएचपी करके फाइल का नाम। ये फाइल हम लोग बनाते हैं अब कहाँ पे, एडमिन फोल्डर के अंदर। जस्ट वैसे ही होगी ये वाली फाइल भी जैसे इंडेक्स डॉट पीएचपी थी, वो डैशबोर्ड के लिए थी, ये अकाउंट सेटिंग के लिए। तो इसका नाम दे देते हैं कंट्रोल V करके और पेस्ट कर देते हैं ये फाइल अभी। नेक्स्ट, फाइल तो क्रिएट कर दी। अब इंडेक्स डॉट पीएचपी का कोड कंट्रोल A और कंट्रोल C, और आपके अकाउंट सेटिंग डॉट पीएचपी में पेस्ट कर दो, फिर कंट्रोल S कर दो, डन, सेव हो गई फाइल। अब अपने पेज को लोड करते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, अकाउंट सेटिंग पे आया और अकाउंट पे क्लिक किया तो वही पेज लोड हो गया, लेकिन यहाँ पर यूआरएल चेंज हो गई क्योंकि हमने इंडेक्स का पूरा ही कोड डाल दिया यहाँ पर। अब ये वाला सेक्शन में हटा देता हूँ, कौन सा, ये, इस पेज से। चलो अकाउंट सेटिंग डॉट पीएचपी में आते हैं और यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ एक टेक्स्ट को और पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सेक्शन जो कंटेनर है या फिर जो कंटेंट रेपर है, यही रिप्लेस करना है मेरे को, ठीक है। चलो अब क्या लगाना है, ये लगाना है। तो ये वाले पेज का HTML निकालो पहले। तो ये HTML कहाँ है अपने पास, कहाँ पर है ये HTML अपने पास, एडमिन HTML के अंदर। क्लियर, ढूंढो उसको, क्या नाम है, पेजेस अकाउंट सेटिंग। तो पेजेस अकाउंट सेटिंग अकाउंट, ये वाला, ठीक है। इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और कौन सा सेक्शन करना है, कंटेंट रेपर वाला, ठीक है। तो कंटेंट रेपर वाला जो सेक्शन है उसको ढूंढो या कंट्रोल F कर दो। ये कंटेंट रेपर सेक्शन को मिनिमाइज करो, इसको सिलेक्ट करो, कॉपी करके, कॉपी कर लो सॉरी, और अपने सेक्शन में, और यहां पर ये कंटेंट रेपर से इसको रिप्लेस कर दो, सिंपल। अब इधर रिफ्रेश करोगे तो आपका अकाउंट सेटिंग पेज रेडी, इजी। ऐसे करते हैं। अब यहां पर ये नहीं आ रहे या एसेट्स नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पर एसेट्स डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश करके लगे होंगे, ये ऐसे, इनको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अपना एसेट्स कैसा है, जस्ट वहीं पे है, ये इसलिए जस्ट पास में है, तो हमको ऐसे ही देना है, कंट्रोल R। तो ये आ गया एसेट्स। अभी तो यहाँ पे फिक्स दिख रही है ये इमेज, लेकिन आगे हम लोग इस इमेज को अपलोड करेंगे तो यहाँ पर रियल टाइम इमेज आना चाहिए। क्लियर,
इस टाइप से हम लोग काम करने वाले हैं और ये पूरा डायनेमिक करने वाले हैं। ये बन गया, ये क्या रेडी हो गया हमारा। अच्छा, ये जैसे इस पेज में आता हूँ अकाउंट सेटिंग डॉट पीएचपी में, रिफ्रेश किया मैंने, यहां पर क्लिक करता हूं तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिख के लिंक आ रही है नीचे। कहाँ आ रही है, यहाँ पे लोगो पे क्लिक करना, ये तो गलत है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये तो फिर वापस ऐसे नोट फाउंड दिखा देगा। इसलिए यहां पर क्या लिंक आना चाहिए, इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो ये कहाँ चेंज होगा, ये सेक्शन कहाँ पे है, साइड बार डॉट पीएचपी में। ठीक है, तो साइड बार डॉट पीएचपी ओपन कर लेते हैं इंक्लूड्स के अंदर, और यहां पर हमने कहीं छोड़ दिया होगा एचटीएमएल। कंट्रोल एफ करके, ये रहा, नहीं मिला तो कंट्रोल एफ कर लो और डॉट एचटीएमएल सर्च कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखो इतने सारे जगह डॉट एचटीएमएल लिखा हुआ है, कंट्रोल डी कर दो तो मिल जाएंगे रिलेटेड वर्ड्स। फिर डायरेक्ट डॉट पीएचपी लिख दो, रिफ्रेश करो। अब क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पे आ गए, यहाँ सर अकाउंट सेटिंग पेज पर आ गए। क्लियर, यस। इस टाइप से हम लोग क्या एक्सेस कर सकते हैं ये सब चीजें। अब देखो यहाँ पे एक ये नोटिफिकेशन अपने काम का नहीं है और इस कनेक्शन पे अपने काम का नहीं है, तो इन दोनों को भी हटाना है। तो फिर कहाँ से हटेगा ये, कहाँ किस पेज में, ये सब अकाउंट सेटिंग डॉट पीएचपी में। तो अकाउंट सेटिंग डॉट पीएचपी ये रहा, और यहाँ से क्या क्या हटाना है, नोटिफिकेशन और कनेक्शन, तो यही दिख रहा है, ये रहा। नहीं दिखे तो कंट्रोल एफ करके सर्च करो, रिफ्रेश किया तो हट गया। जो जो अब अनवांटेड पार्ट है वो सब हटा दो, जैसे डिलीट करना है अकाउंट तो ये वाली फंक्शनलिटी अपन ऐड करेंगे, लेकिन एडमिन के लिए नहीं होगी ये फंक्शनलिटी ऐड। एडमिन अकाउंट डिलीट कर देगा तो फिर इसको मैनेज कौन करेगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शनलिटी अपन यहाँ पे नहीं रखते हैं अभी, इसमें काम की नहीं है ये। तो डिलीट अकाउंट वाला पार्ट भी हटाई दो, एडमिन अपना अकाउंट डिलीट थोड़ी कर सकता, ये ठीक है। और ये जो पार्ट है थीम सिलेक्शन और जो भी है दे रखा है ये सब, ये भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये भी हटा सकते हैं, मोर थीम्स, डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट्स, लाइसेंस, ये सब, तो ये भी हटा दो। ये लिखा लाइसेंस। अच्छा, यहाँ पे फूटर डॉट फूटर पेज ऐसा कैसे ही है, फूटर क्यों है इसमें ऐसा कैसा, अच्छा ठीक है, क्योंकि अपन ने कंटेंट रेपर कॉपी किया ना, तो फूटर डालना पड़ेगा फिर से, तो ये हटाओ। और फूटर इंडेक्स से जो इंक्लूड वाला कोड है उसको कॉपी करो और अपने कोड में पेस्ट करो। क्लियर, सेम लाइक आप कंट्रोल वी करोगे तो अब सब में जो फुटर में हम लोग चेंज करेंगे वो सब होगा। अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ क्या किया मैंने अभी तक। ठीक है, ये अपना स्लाइस हो चुका है, डन। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग लॉगिन पेज बनाएंगे और लॉगिन फंक्शनैलिटी डेवलप करेंगे एडमिन के लिए। ठीक है, लॉगिन फंक्शनैलिटी में क्या होगा, चलो लॉगिन पेज भी अभी बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन लॉगिन या एडमिन हाइफन लॉगिन डॉट पीएचपी। ऐसा कोई पेज नहीं है अभी तो इसको कॉपी करो और एक पेज बना लो। ये तो कोई सीखने सिखाने वाली चीज नहीं है कैसे फाइल बनाई है, ठीक है। अब इसका लॉगिन का एचटीएमएल चाहिए तो एडमिन एचटीएमएल से जाओ और यहाँ पे ढूंढ के लाओ, ये रहा ओथ लॉगिन बेसिक। राइट क्लिक करके ओपन कर लो इसको ब्राउजर में, देख लेते हैं कैसा है बेसिक, ये रहा। ठीक है, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं पूरा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और आपके पेज में एडमिन लॉगिन डॉट पीएचपी में पेस्ट कर दो। ठीक है, अब इसका हेडर फुटर साइड बार स्लाइस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक सिंगल पेज है। कैसा पेज है, सिंगल पेज है। ठीक है, और इसमें रुको, इसको पहले प्रॉपर कर देते हैं। अब ये क्यों नहीं चल रहा, एसेट्स, एसेट्स की प्रॉब्लम है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी किया और रिमूव करके रिफ्रेश कर दिया, तो ये अपना हो गया। अब इसमें ना हेडर है, ना फुटर है, ना साइड बार है। अपग्रेड टू प्रो वाली बटन हटानी है तो ये हटा देता हूँ। ये अपग्रेड टू प्रो वाली बटन सिलेक्ट किया, हटाया, रिफ्रेश किया। ठीक है, जो जो पार्ट चाहिए वो हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब लॉगिन करेगा एडमिन तभी वो डैशबोर्ड एक्सेस कर पाएगा। ऐसी फंक्शनलिटी हम लोग बनाने वाले हैं अगली क्लास में। अभी मैंने क्या किया,
एडमिन डैशबोर्ड स्लाइस, एडमिन डैशबोर्ड डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद उसको अपने htdocs में सेटअप किया, फोल्डर बनाया और उसमें जो जो फाइल्स चाहिए वो सब मैंने अपने डाउनलोडेड HTML से निकाल ली और उनको स्लाइस करवा दिया इंक्लूड में, हेडर फुट ये फुटर न्यू बार और साइड बार को, और जहां जहां से स्लाइस किया था वहां वहां पे इंक्लूड करवा दिया। सिंपल, आराम से देखना, वापस से देखना, काफी इजी स्टेप में बताया है अब इस बार, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।